हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश मीडियम एसएसटी और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो आज हम 9 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं माउंटेन्स, प्लेट्स, प्लेन्स, डेजर्ट और रिवर वैलीज। ठीक है, ये हमारी इंडेक्स थी। चलो देखते हैं गियर अप। तो गियर अप में हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कुछ हमें हिल्स का पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे हमें कुछ प्लेन्स का पिक्चर दिया गया है और यहाँ पे हमें आइलैंड के पिक्चर है वो दिए गए हैं। तो चलो देखते हैं उसमें क्या लिखा है आगे। द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। वाटर covers about 71% of Earth's surface, while land covers only 29% of its. Landform are natural feature on the Earth's surface. अब क्या कहते हैं, ये कहता है कि जो हमारी दुनिया है, ग्लोब है, उसमें 71% है, जो अर्थ का टोटल सरफेस में से 71% वो तो वाटर से ढका हुआ है और बाकी का जो 29% है ना, ठीक है, वो रिमेनिंग है, वो लैंड फॉर्म है। ठीक है, और जो लैंड फॉर्म है वो हमारे अर्थ का एक स्पेशल फीचर है। आगे देखते हैं। लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि देखो, ज्यादा लैंड फॉर्म है, ज्यादा से ज्यादा जहां पर लैंड है वो इकट्ठा होती है तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट, और उसी तरह से ज्यादा जब पानी इकट्ठा होता है तो उसको हम कहते हैं ओशियन। ठीक है, तो पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है, यानी कि 7 लैंड फॉर्म्स है और 5 है वो ओशियंस हैं, बड़े बड़े महासागर, महाद्वीप है। देखते हैं आगे। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म, सम पार्ट्स आर फ्लैट व्हाइल अदर आर अनड्यूलेटेड एंड रफ। दिस वेरिएशन इज कॉल्ड रिलीफ। अब क्या होता है कि जो अर्थ है वो, उसका जो फॉर्म है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कि एक जैसा नहीं है। क्या होता है कि कहीं जगह पे फ्लैट होता है, सीधा होता है, तो कई जगह पे डिफरेंट होता है। ठीक है, कई जगहों पे क्या होता है कि बड़े बड़े चट्टानें आती है, बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, तो कई जगह पे नॉर्मल फॉर्म में होता है। तो इस जो भी ये डिफरेंट फॉर्म हमें देखने को मिलता है ना लैंड में, उसको कहते हैं रिलीफ। ठीक है, द मेजर लैंड फॉर्म ऑन द अर्थ आर माउंटेन्स, प्लेट्स, प्लेन्स, डेजर्ट एंड रिवर वैली। ठीक है, तो जो ये हमने रिलीफ डेफिनेशन देखी उसी का, तो उसी के कितने पार्ट है वो हमें दिखाए गए हैं, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेट्स है, प्लेन्स है, डेजर्ट है और रिवर वैली भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर यहाँ पे इंडिविजुअल एक्टिविटीज आई है तो वो एक बार आप कर सकते हो घर पे। अब देखते हैं हमारा पहला पार्ट, माउंटेन्स। ठीक है, क्या है माउंटेन्स? अ माउंटेन इज एन एरिया दैट इज मच हायर देन द लैंड अराउंड इट। माउंटेन्स आर द हाईएस्ट लैंड फॉर्म, जनरली विथ pointed troops called peak. The peak may be conical or rounded and may have steep slopes. Mountains are different in height and shape due to their age. The Himalayas are younger and very high mountain with the pointed peak. On the other hand, Aravalli are very old and have low rounded peaks. अब क्या होता है, ये कहा जाता है कि जो माउंटेन होते हैं ना, वो क्या होता है कि जनरली जो हमारा ग्राउंड होता है ना, उससे ऊपर होता है, उसी को हम कहते हैं माउंटेन। मान लो कि ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं, चलते हैं, और उससे ऊपर है तो उसी को कहते हैं हम माउंटेन। ठीक है, इसी को कहते हैं माउंटेन। और माउंटेन में भी क्या होता है कि मान लो कि ये हमारा माउंटेन है, ठीक है, इस तरह से, तो माउंटेन के ऊपर भी बड़ी बड़ी पिक्स आई होती है, ठीक है, चोटियां आई होती है, तो उसी चोटी के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा माउंटेन है वो बड़ा है, लंबा है, उसी तरह से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिखा गया कि हिमालय है वो सबसे नया है, यंग है। ठीक है, नया माउंटेन आए तो यंग है और हिमालयाई वो माउंटेन है, और उसकी जो चोटी होती है ना वो भी सटीक है और ऊंची भी है। जबकि बात करें अरवली, ठीक है, जो हमारे गुजरात के पास ही पड़ता है, तो जो अरवली है वो सबसे पुराना माउंटेन है। ठीक है, और उसकी जो पीक्स है वो भी घिसी हुई है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन्स में। उसमें पहला है फोल्ड माउंटेन।
Fold mountain are the most common type of mountains. The Himalayas in Asia and the Alps in the Europe are example of the fold mountains. They are formed by the collision of two tectonic plates which causes the earth crust to fold. ठीक है, अब क्या होता है ई फोल्ड माउंटेन, हमें ऊपर एक पिक्चर भी दिया गया है फोल्ड माउंटेन का। तो फोल्ड माउंटेन है वो पूरी दुनिया में हमें देखने को मिलने, तो एक तो हिमालय से, ठीक है, पूरे एशिया में हिमालय है उसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं। दूसरा है यूरोप में एल्प्स माउंटेन है, वो भी फोल्ड माउंटेन की वजह से बना हुआ है। तो चलो मैं दिखाता हूँ कि वो किस तरह से बनते हैं। तो फोल्ड माउंटेन होता है ना, वो किस तरह से बनता है, तो वो है टेक्टोनिक जो प्लेट्स आती है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स, मान लो कि ये हमारा एक कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे एक दूसरा कॉन्टिनेंट्स है, और वो क्या होता है कि ये कॉन्टिनेंट जब खिसक के इसके साथ टकराता है, ठीक है, तो टकराएगा तो अब बड़ा सा एक कॉन्टिनेंट बन जाएगा। लेकिन जहाँ पे ये टकरा होता है ना, वहाँ पे लैंड है वो ऊपर नीचे हो जाती है, और इसी की वजह से माउंटेन है वो क्रिएट होते हैं, ठीक है, और उसी को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट, ठीक है, कोलिशंस कहते हैं, और इसी कोलिशंस की वजह से फोल्ड माउंटेन है वो बनते हैं। अब देखते हैं ब्लॉक माउंटेन। These mountains are formed when a mass of the earth slided along the crack due to the internal force. The Sierra Nevada mountain in the North America is an example of a block mountain. तो ब्लॉक माउंटेन किस तरह से बनता है कि मान लो कि ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, तो अर्थ का जो सरफेस होगा उसके नीचे तो जो प्लेट्स होगी वो सेम ही होगी, ठीक है, तो ये दोनों प्लेट्स है अर्थ की नीचे की। लेकिन क्या होता है कि अभी एक प्लेट है वो खिसक के नीचे चली गई, तो ये नीचे चली गई प्लेट्स, तो क्या होगा कि यहाँ की ऊपर की जो भी मिट्टी होगी वो नीचे आ जाएगी, और इसी की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एक माउंटेन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, वो अपने प्लेस है वो अपने आप ही बड़ा हो गया है, तो उसी को कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। और नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें सीरिया है, ठीक है, सीरिया नेवाडा, वहां पे वो आया हुआ है, एग्जाम्पल भी है। अब देखते हैं वोल्केनो माउंटेन। Volcanic mountains are formed due to the volcanic eruption from, for example, Mount Fuji in Japan. Mountains often have a series of a parallel range which can be hundreds of a kilometer long. For example, the Andes in South America and the Himalayas in Asia. ठीक है, अब देखते हैं ब्लॉक माउंटेन, वो तो हमने देख लिया। अब देखते हैं वोल्केनो माउंटेन। वोल्केनो माउंटेन्स क्या होता है कि जहाँ पे वोल्केनोस होता है, ठीक है, और वो पिघल के बाहर निकल के जब जमीन पे ऊपर आता है और जो माउंटेन क्रिएट करता है उसी को कहते हैं वोल्केनो माउंटेन। और ऐसा माउंटेन का एग्जांपल जापान में है, ठीक है, माउंट फूजी नाम का वो वोल्केनो माउंटेन से बना हुआ है। अब देखते हैं कि माउंटेन्स होते हैं ना वो अकेले नहीं होते, तो उसके साथ दूसरे भी कई छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं उसके आसपास, तो उसको कहते हैं हम सीरीज ऑफ माउंटेन, ठीक है, माउंटेन रेंज भी कहते हैं उसको। तो जो ये रेंज होती है माउंटेन्स की, ठीक है, तो दुनिया में कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो बात करें तो साउथ अमेरिका में है, उसमें एंड्रीज करके माउंटेन की पूरी रेंज है, और एशिया में हिमालयास जो माउंटेन है उसकी भी रेंज है। हमारी टेक्स्ट बुक का जो लास्ट पेज है ना, हमें वहाँ इंडिया का मैप दिया गया है, ठीक है, और उसी मैप में जब आप देखोगे तो क्या होगा कि ब्राउन कलर से, डार्क ब्राउन कलर से जम्मू कश्मीर, ठीक है, लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उसके आसपास जो भी ब्राउन कलर का पिक्चर दिया गया है, ठीक है, वो माउंटेन की पूरी रेंज है, ठीक है। अब देखते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन। माउंटेन्स है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो, माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट द कोल्ड, हॉट एंड ड्राई winds and thus provide a protection to the land mass. River originating from the mountains provide water for irrigation, drinking and power generation. Various minerals are found in the mountains. The rivers bring down sand and slide from the mountains and deposit them in plains to make the plains fertile.
द माउंटेन स्लोप्स हैव रिच फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड। ठीक है, तो क्या होता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन, देखो माउंटेन होता है वो तो एक काम ये करता है कि बाहर से जो ठंडी हवाएं चलती है या तो गर्म हवा चलती है या तो जो सूखी हवाएं चलती है ना उसको दूसरी साइड ही रोक के रखते हैं। ठीक है, यानी कि हमें वो प्रोटेक्शन भी देते हैं। दूसरा है कि कोई भी रिवर है उसका जो ओरिजिन है तो होता है ना, ठीक है, वो जहाँ से उत्पन्न होती है, पैदा होती है, वो जनरली माउंटेन ही होते हैं। तो ऐसी रिवर का जो काम है वो क्या होता है, तो हम उसका वाटर यूज कर सकते हैं अपनी खेती के लिए, पीने के लिए और पावर जनरेशन के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा कि जो माउंटेन्स होते हैं ना उसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, कई सारे खनिज तत्व हमें देखने को मिलते हैं। और तीसरा ये है कि जो माउंटेन्स है उसके ऊपर से जो रिवर पास होती है वो ऊपर से नीचे गिरती है, तो ऊपर से नीचे गिरने की वजह से क्या होता है कि एक तो उसका फ्लो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि उसका फ्लो ज्यादा होता है तो जो नदी जहां पर भी मैदान में आती है तो उसका जो क्रॉपिंग का एरिया होता है ना, फर्टाइल का एरिया, वो ज्यादा ही लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लैंड है वो अच्छी होती है और वहां पे कई सारी फसलें भी ले सकते हैं हम। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। और माउंटेन के आसपास है वो कई सारे जंगल्स भी ग्रो हो चुके हैं। फिर क्या होता है कि वहां से हमें कई सारी औषधियां भी मिलती हैं। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन टेबल्स में। देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल। ईच प्लेट्स इज ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर थिक। ठीक है, क्या कि दो टाइप की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ओशियन और कॉन्टिनेंटल। ठीक है, और दोनों ही प्लेट्स है वो 100 किलोमीटर की जितनी पतली होती है, ठीक है, उतनी ही वो चौड़ी होती हैं। अब देखते हैं प्लेट्स में। अब माउंटेन तो हमने देख लिया कि माउंटेन है उसके 3 टाइप्स होते हैं, फोल्ड है, ब्लॉक है, वोल्केनो है, और उसका यूज भी देख लिया। अब बात करते हैं प्लेट्स की। A plate is an elevated landform with flat topped and steep slope. The climate of the plates is cool. It is elevated abruptly from surrounding land. The surface of the plates is often cut off by river. Almost all the continental have plates. Some plates are very large and extend over the hundreds of kilometers. Large part of the Asia, South Africa, North America and Australia have plates. Importance of plates. The plates are rich in a mineral. For example, the Deccan plates in the India plates are also good for rearing cattle and sheep because of the grassland. The black soil of the peninsular plates of the India is fertile and very good for cotton and sugar cane. ठीक है, अब क्या होता है कि देखो ये हमारा माउंटेन है, तो माउंटेन है उसके बाद वो सीधा तो डायरेक्ट ऊपर हम नहीं चल सकते, तो माउंटेन के नीचे भी कोई इतना ऊपर एरिया होगा और उसके भी नीचे एरिया होगा। तो ये जो है उसको हम मैदान कहते हैं, ग्राउंड्स कहते हैं। और ग्राउंड से थोड़ा सा ऊंचा और पहाड़ से थोड़ा सा नीचा इस जो एरिया है ना उसी को हम कहते हैं प्लेट्स। ठीक है, क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं प्लेट्स। हमारी टेक्स्ट बुक का जो लास्ट पेज है, ठीक है, उसमें जो भी येलो कलर का है उसी को हम कहते हैं प्लेट्स। ठीक है, याद रखना। और जो ये प्लेट्स होती है ना उसी को कहते हैं उच्च प्रदेश। ठीक है, क्या कहते हैं, उच्च प्रदेश। तो ये उच्च प्रदेश क्या होता है कि जनरली माउंटेन से छोटा होता है और जो मैदान होते हैं, प्लेन्स होते हैं ना, उससे ऊपर होता है। अब देखते हैं कि क्या है ये हमारी प्लेट्स। देखो प्लेट्स में ये होता है कि वहां पे कई सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, वो कैटल होती है ना, उसको हम जो फीडिंग का क्रॉप्स होती है, ग्रास होती है, वहां पे वो इजीली ग्रो हो जाती है। और मोस्ट ऑफ जितने भी कॉन्टिनेंट से अर्थ के उन सब में ये प्लेट्स है, उच्च प्रदेश से वो आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ और ये 1000 ऑफ किलोमीटर में फैले भी हुए होते हैं, इतने बड़े भी होते हैं। बात करें तो एशिया में भी है, साउथ अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया में भी हमें ये प्लेट्स देखने को मिलती हैं। और रिच इन मिनरल है, वो उसका इंपॉर्टेंट देखे तो वहां पे रिच इन मिनरल है। ठीक है, डेक्कन प्लेट है इंडिया में, ठीक है, साउथ साइड में आई हुई है, वहां पे कई सारे मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर जो मैंने बताया था उसी तरह से है कि कैटल रियरिंग में भी वो काम आता है। ठीक है, ग्रासलैंड में। और स्पेशली बात करें तो इंडिया में
जो पेनिसुलर प्लेट्स है, ठीक है, वहां पे हमें ब्लैक सोइल मिलती है, ठीक है, काली जमीन। और काली जमीन है वो हमें कॉटन ग्रो करने में बहुत ही हेल्प करती है, और साथ साथ हमें शुगर कैन है यानी कि जो शेरडी है उसका भी प्रोडक्शन बहुत ही हैवी फॉर्म में होता है। अब देखते हैं प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब ही होता है मैदान। चलो देखते हैं क्या है। अ प्लेन्स इज अ लैंड विद अ relatively low relief. It is a flat or gently rolling. Plains are also called a lowland. Most plains in the world have been made by the river, as is the case of the northern plains in the India. River bring fine sleet with them, which they deposit in the river valley. Fertile plains are formed by this deposit. Fertile plains are far more thickly populated than the mountains and the plains because the crops can be easily grown here due to the easily availability of the water. Some plains area are near the sea coast, while some are in the interior of the continent. अब क्या होता है कि प्लेन्स का मतलब ही होता है मैदान। मैदान कैसा होता है तो मैंने बताया था कि जो माउंटेन से भी छोटा है, जो प्लेट से भी छोटा है, ठीक है, और सबसे लो रेंज में आता है, उसी को हम कहते हैं प्लेन्स, मैदान। और मैदान है वो उबड़ खाबड़ भी होता है, ठीक है, रोलिंग वाला होता है, नीचे का भी होता है। और ये जनरली जो नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, वो उसमें किस तरह से बना हुआ है तो वो जो मान लो कि हमारा ये माउंटेन है और माउंटेन्स के ऊपर से ये रिवर आ रही है, तो रिवर जैसे ही प्लेन्स में आएगी तो उसके आसपास का जो एरिया है वो फर्टाइल हो जाएगा, ठीक है, और यही फर्टाइल एरिया है उसी को हम मैदान कहते हैं। टेक्स्ट बुक में जो लास्ट पेज है वहां पे आपको इंडिया का मैप दिया गया है, तो एक बार वो अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। जितनी भी रिवर्स है उसके आसपास जितना भी हमें एरिया देखने को मिलता है ना, उसी को हम कहते हैं प्लेन्स, ठीक है। और ये प्लेन्स का ज्यादा यूज क्या होता है कि देखो जो रिवर्स है वो अपने साथ है वो स्लिट लेके आती है, ठीक है। स्लिट का मतलब होता है क्या कि वो अच्छे अच्छे पदार्थ है वो लेके आती है, ठीक है, जो जमीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लैंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर क्या होता है कि वही जो पदार्थ है, वही जो चीजें हैं वो लैंड के साथ मिक्स होती है और वहां पे हम कई सारे क्रॉप से वो ग्रो कर सकते हैं। साथ साथ ऐसी जमीन के आसपास पानी भी इजीली मिल जाता है, इसीलिए हमें सिंचाई का भी कोई व्यवस्था करना पड़ता नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स, ठीक है। प्लेन्स का इंपॉर्टेंस क्या है? प्लेन्स इन द रिवर वैली हैव फर्टाइल सॉइल एंड आर सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, ठीक है। जो प्लेन्स होते हैं ना वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सुटेबल फॉर्म में होते हैं। सेटलमेंट एंड लाइफ इन द प्लेन्स इज इजी, दिस इज व्हाई द मोस्ट बिग सिटीज एंड टाउन आर लोकेटेड इन द प्लेन्स, ठीक है। तो देखो प्लेन्स होते हैं ना वो रहने के लिए भी बहुत इजी होते हैं, इसीलिए तो वहां पे उसके आसपास है बड़े बड़े सिटीज है वो और टाउन्स है वो इजीली पाए जाते हैं। इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट रोड, रेलवे, एरोड्रोम्स, इंडस्ट्रीज एंड हाउसेस इन द प्लेन्स, ठीक है। प्लेन्स है उसके ऊपर हम कुछ भी बना सकते हैं इजीली, ठीक है। रोड बना सकते हैं, रेलवे, एरोड्रोम्स बना सकते हैं, ये सब कुछ इजीली बना सकते हैं। और यहाँ पे अब माइलस्टोन भी दिया गया है, उससे पहले हम इंफॉर्मेशन टेबल्स देख लेते हैं। अ लार्ज हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज द सहारा डेजर्ट एंड द कोल्ड डेजर्ट द एंटार्क्टिका, ठीक है। देखो लार्ज हॉट डेजर्ट पूछे यानी कि गर्म डेजर्ट तो वो सहारा डेजर्ट है, हमने इसके पहले लेसन में भी देख लिया है। और कोल्ड डेजर्ट पूछे कोई तो एंटार्क्टिका आएगा। और एक बार ये माइलस्टोन है वो आप अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। जैसे कि लार्ज जो लैंड मास है उसको ओशियन कहते हैं तो वो गलत है, क्योंकि लैंड मास है उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। फॉल्ट माउंटेन है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माउंटेन है, ठीक है। माउंटेन रॉक्स आर ऑफन नो यूज, ठीक है। माउंटेन के जो पत्थर है उसका कोई यूज नहीं होता है। प्लेन्स आर नो एज अ लॉलैंड्स, ठीक है। तो वो आप एक बार अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि इतना समझ आए आपने तो आपको आ ही जाएगा, एकदम इजी है। अब देखते हैं डेजर्ट। डेजर्ट आर फाउंड इन बोथ द हेमिस्फीयर। It is an area which receive scantily rainfall, ठीक है। डेजर्ट क्या है? हमने इसके पहले लेसन में भी डेजर्ट के बारे में बहुत सारी बातें की है, ठीक है। वर्ल्ड में हमने कई सारे डेजर्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो डेजर्ट है वो दोनों ही हेमिस्फीयर में आए हुए हैं। और डेजर्ट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बहुत ही कम बारिश गिरती है या तो नहीं गिरती है, उसी एरिया को हम कहते हैं डेजर्ट। अब टाइप ऑफ डेजर्ट देखते हैं।
desert found between the 50 degree to 30 degree latitude on the both side of the equator are hot desert. ठीक है, दोनों ही लैटिट्यूड में हम 50 टू 30 डिग्री पे जब जाएंगे तो उन दोनों के बीच का जितना भी एरिया है, ठीक है, वहां पे हॉट डेजर्ट आए हुए हैं. दे रिसीव अ वेरी लेस और नो रेनफॉल, फॉर एग्जांपल सहारा एंड कलहारी डेजर्ट इन द अफ्रीका. ठीक है, अफ्रीका के दो डेजर्ट है, वहां पे तो बारिश गिरती नहीं है, और गिरती है तो बहुत ही कम गिरती है. Beside the hot desert, there are a temperate desert such as a Gobi desert. ठीक है, और देखो हॉट डेजर्ट है मतलब कि बहुत गर्म डेजर्ट है. अब देखते हैं मॉडरेट डेजर्ट, टेम्परेट डेजर्ट. ठीक है, ऐसा डेजर्ट की जहाँ पे बहुत गर्मी भी नहीं होती, बहुत ठंडी भी नहीं होती, ऐसा डेजर्ट. ठीक है, उसको एग्जांपल भी दिया गया है कि गोबी डेजर्ट है वो. अब देखते हैं कोल्ड डेजर्ट. ठीक है, वो हमें दोनों ही जो पोल है अंटार्कटिका और आर्कटिक, उन्हीं दोनों के आसपास हमें देखने को मिलता है. ठीक है, और अंटार्कटिका है वो लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है. ठीक है, इसके पहले हमने जो इंफॉर्मेशन पेपर्स है उसमें में अभी हमने पढ़ा है. अब देखते हैं डिसर्ट द फॉर्म बिकॉज दे फॉल अंडर द डार्क वाइन्स बेल्ट व्हेन द ड्राई वाइन ब्लो फ्रॉम द इनलैंड इंस्टेड ऑफ द रेन बियरिंग वाइन्स फ्रॉम द सी. दे आर ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन व्हेन ओनली infertile soil is left behind. The topsoil has been blowing away. Most of the hot deserts are located on the western side of the continent. Deserts are rich in minerals and resources. अब क्या है कि डेजर्ट है वो जनरली क्यों क्रिएट होते हैं? एक तो वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही सूखा होगा. ठीक है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं होगी, इसीलिए वहाँ पे डेजर्ट क्रिएट हो गया होगा. और दूसरा क्या है कि जहाँ वहाँ के जो सोर्सेस है वो हमने मैक्सिमम यूटिलाइज किए होंगे. ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज कर लिया होगा. फिर क्या होगा कि वहाँ पे कोई रिसोर्सेस ही बचे नहीं होंगे. इसका मतलब कि वहाँ पे लैंड है वो खराब हो चुकी है, इसीलिए वहाँ पे डेजर्ट क्रिएट हो गया होगा. तीसरा ये भी हो सकता है कि हमने बड़ी पैमानों पर जंगल है वो कट कर दिए थे. ठीक है, फिर क्या जंगल कट हो जाने से, डिफॉरेस्टेशन हो जाने से क्या होगा कि वहाँ की जो लैंड है वो खराब हो गई और डेजर्ट बन गया. लेकिन अभी भी इसी डेजर्ट में हमें कई सारे मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं, और ये सारे जो डेजर्ट है वो हमें वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा देखने को मिलता है. अब देखते हैं रिवर वैली. water flows from high area to low area in the form of the stream. Many streams join together to form a river. The river and stream carve out a valley and even a deep gorges or canyons. The Colorado River in the USA forms the deepest canyon of the world, called as the Grand Canyon. A river passes through 3 stages. ठीक है, अब क्या होता है कि रिवर वैली क्या है? रिवर वैली का मतलब ये होता है कि रिवर जहां से निकलती है, ऊपर से जो नीचे झरना गिरता है ना, उसी को कहते हैं रिवर वैली. ठीक है, जो रिवर वैली है वो क्रिएट क्यों होती है कि माउंटेन से जो नदियां है, जो पानी है वो ऊपर से नीचे गिरता है ना, तभी जो गड्ढा होता है उसी को कहते हैं रिवर वैली. और रिवर वैली का क्रिएट कैसे होती है? देखो, ये दो माउंटेन है, ठीक है, और ये माउंटेन से पानी गिरता है और ये माउंटेन से भी पानी गिरता है, तो दोनों का पानी जहां से भी आगे बढ़ता है, तो ये जो रोड क्रिएट होगा ना, उसी को हम कहते हैं रिवर वैली. ठीक है, और कोई भी रिवर है वो उसको 3 स्टेज में पार करना होता है. ठीक है, पास होती है वो. जैसे कि पहला है अपर कोर्स. एट दिस स्टेज द फॉर्मेशन ऑफ द रिवर वैली बिगिन विद द carving out of a channel. Most river originated in the mountains. Here the flow of the river is a very swift and it cuts a deep valley. ठीक है, अब क्या होता है कि जो रिवर होती है ना, वो पहला स्टेज उसका ये होता है कि वो जहां से उत्पन्न हुई है, ठीक है, उद्भव हुई है, वहीं से वो क्या करती है कि निकलने की शुरुआत करती है, और वहीं से वो पत्थरों को काटना शुरू करती है. बड़े बड़े जो माउंटेन्स होते हैं ना, उसको कट करना शुरू करती है, और यही है उसका बिगिनिंग लेवल, और वहीं से वो अपनी चैनल है वो बढ़ाती है. अब देखते हैं मिडिल कोर्स. द सेकंड स्टेज इज द मिडिल कोर्स दैट द बिगिन when the river leaves the mountain and the enter the place. It is become a deeper and wider and flows gently due to the erosion and depositions action of the river at this bank.
A winding curve is a form which is called a meander when the part of the loop of the river cuts off the form or lake. It is called an oxbow lake. ठीक है। और सेकेंड स्टेज क्या होता है कि जब रिवर है वो पहला स्टेज में तो रिवर माउंटेन से बाहर निकल गई है, ठीक है। दूसरे स्टेज में क्या होता है कि वो माउंटेन को छोड़ के प्लेन्स में आ चुकी है, उसी का वो दूसरा स्टेज है। और उसी के साथ साथ वो क्या करती है कि वो अपने साथ साथ वो बहुत ही फ्लो के साथ गिरती है, ठीक है, यानी कि वो वाइडर हो जाती है और उसी को कहते हैं मिंडर, ठीक है। और साथ साथ जब रिवर प्लेन्स में आती है, मैदान में आती है, तो वो अपने आसपास के एरिया में बड़े बड़े और छोटे छोटे तालाब बनाती है, तो उसी को तालाब को जो क्रिएशन होता है उसी को कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। अब देखते हैं लोअर कोस्ट, ठीक है। एट दिस स्टेज द रिवर फ्लोज वेरी स्लोली एंड जॉइन अ बिग वाटर बॉडी सच एज अ लेक और अ सी फॉर्मिंग अ डेल्टा। अब क्या होता है कि लोअर लास्ट वाला स्टेप क्या होता है रिवर का कि जब रिवर में पानी कम हो गया तो वो स्लोली स्लोली धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और किसी बड़ी वाटर बॉडी है, ठीक है, बड़ी सी जो समुद्र होता है, जो तालाब होता है ना, उसके साथ जुड़ के एक डेल्टा फॉर्म करती है, ठीक है। डेल्टा का मतलब ही होता है थ्री साइड, ठीक है। मान लो कि ये एक रिवर जा रही है, ठीक है, और दूसरी रिवर यहाँ पे आके इसको टच कर रही है, तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया उसी को कहते हैं डेल्टा, ओके। अब देखते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज में। हमें यहाँ पे मैंने सब आंसर करके ही दिए हैं, तो एक बार आंसर अच्छी तरह से चेक कर लेना, जैसे कि परसेंटेज कितने हैं वाटर और लैंड के वो बता दिया है, माउंटेन है वो किस तरह से चेक होता है उसका, तो उसका एज होता है, फिर माउंटेन फौजी है वो कैसा एग्जाम्पल है, ठीक है। माउंटेन फौजी वोल्केनो का एग्जाम्पल है, प्लेट से वो किससे रीच होती है, तो मिनरल से होती है, कॉन्टिनेंट है वो ओशियन है, ठीक है। अरवली है वो सबसे पुरानी माउंटेन है, पेनिनसुलर है वो इंडिया में रिच मिनरल के लिए जाना जाता है, प्लेन से वो लो लैंड है, गोबी डेजर्ट है वो टेम्परेट डेजर्ट है। अब जो कोलोराडो रिवर है यूएसए में वो किसका क्रिएशन करती है, ठीक है, तो मिंटर का क्रिएशन करती है। अब बात करें तो मैचिंग में माउंटेन है वो हाईएस्ट लैंड फ्रॉम विद पीक है, फिर प्लेट्स है तो प्लेट्स का मतलब ये होता है हाई लैंड विद द फ्लैट टॉप, प्लेन्स है, प्लेन्स की बात करें तो लैंड विद द लोअर रिलीफ है, और रिवर वैली है तो वहां पे आएगा वैली कर्व्ड विद रिवर, ठीक है, कर्व्ड बाय रिवर। और हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिए गए, तो मैंने पेज नंबर पे टिक ही कर दी है, जब आपने यूनिट बीच में पढ़ा होगा तो सब आपको टिक हुआ मिलेगा ही, ठीक है। और यहाँ उसी के साथ हमारा जो 9 चैप्टर वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।